ओके, शुरू करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर लिया था। तो एक थोड़ा सा मैं क्विक रिकैप करा देता हूँ कि अब तक हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या कर लिया है और अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसा जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने भाग है, 22 भाग है ना। उसमें से हमने पहला क्या देखा था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद दूसरा क्या था, दूसरा था सिटीजनशिप। सिटीजनशिप। तीसरा पार्ट क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज। चौथा क्या था, यूपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, फिर 4 के ए में क्या था, फंडामेंटल, सॉरी यहाँ तीसरे में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स। और यहाँ 4 के ए में फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज। और उसके बाद पांचवा हमने क्या देखा, यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके आर्टिकल देख लेते हैं। जैसे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4। उसके बाद सिटीजनशिप 5 से 11। फंडामेंटल राइट्स 12 से 36। ईपीएसपी 36 से 51। और 51 के ए में क्या है, 51 के ए में फंडामेंटल ड्यूटीज। और यूनियन गवर्नमेंट 52 से 151। 52 से 151। अब आगे हम चलेंगे और समझेंगे पार्ट 6। इसमें हमें पढ़ना है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ये कहाँ से शुरू होगा, 152 से लेकर के 237 तक जाएगा। ठीक है, 152 से लेकर के 237 तक जाएगा ना। क्लियर है। तो पार्ट 6 में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो शुरू करते हैं। और मैं यहाँ लिखता हूँ पार्ट 6। पार्ट 6 क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कौन से आर्टिकल से लेकर के कौन से आर्टिकल तक, 152 से लेकर के 237 तक। ठीक है, 152 से लेकर के 237 तक। अच्छा, जब ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट, उसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले समझते हैं कि स्टेट किसे कहेंगे। यहाँ हम क्या समझेंगे, सबसे पहले स्टेट यानी राज्य। ठीक है, स्टेट यानी राज्य किसे कहेंगे। उसके लिए मुझे मैप चाहिए, अपने प्यारे भारत का मैप ले लेता हूँ और फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, जैसे ये हमारा भारत का नक्शा है, ये दिखाई दे रहा है। इसमें हमें तरह तरह के स्टेट दिखाई दे रहे हैं। कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की हम उसे स्टेट कहेंगे जिसका अपना खुद का या जिसके पास अपनी खुद की एरिया होगी, यानी क्षेत्र होगा। उसके बाद उस क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या होगी, यानी पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन। उसके बाद उन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई सरकार रहेगी, उनकी गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट होगी, ठीक है, गवर्नमेंट होगी। अगर ये तीन चीजें किसी भी राज्य के पास या किसी भी जमीन के टुकड़े के पास हैं तो उसे हम राज्य का दर्जा देंगे। जैसे हम राजस्थान पकड़ते हैं, ठीक है, राजस्थान। राजस्थान क्या राजस्थान के पास अपना कोई एरिया है, वहां पर खुद पॉपुलेशन रहती है। राजस्थान में खुद की गवर्नमेंट गवर्नमेंट है। लेकिन एक चीज और कहा है कि कोई भी राज्य और देश में क्या अंतर होता है, तो भाई कोई भी राज्य के पास सोवर्निटी नहीं होती है। सोवर्निटी मतलब प्रभुत्व। ठीक है, सोवर्निटी सोवर्निटी नहीं होती है। सोवर्निटी मतलब संप्रभुता।
संप्रभुता, यानी कि ये जो स्टेट है, राज्य, कौन सा? राजस्थान। क्या राजस्थान का जो नियम कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बढ़कर होता है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो राजस्थान को कंट्रोल कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी मुद्दे पर कानून बना दे तो क्या राजस्थान या स्टेट गवर्नमेंट उसे चेंज कर सकती है? नहीं कर सकती है। समझ में आ रहा है? यानी राजस्थान एक राज्य स्वतंत्र नहीं होता है अपने तरीके से, मतलब संप्रभुत्व तो नहीं होता है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। लेकिन अगर हम पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत की समझाता हूं, जैसे हमारा पूरा भारत है, इस पूरे भारत का अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके पास अपनी खुद की एरिया है कि नहीं है? एरिया है, ठीक है, एरिया है। इन सारे एरिया में रहने वाले पॉपुलेशन है कि नहीं है? पॉपुलेशन भी है। यहाँ इन पॉपुलेशन को संभालने के लिए चलाने वाली सरकार है कि नहीं है? सरकार है। और क्या भारत किसी के कंट्रोल में काम करता है? क्या यूएसए, रसिया, चाइना या किसी के दबाव में आकर के भारत काम करता है? नहीं। यानी भारत के पास क्या है? सोवर्निटी है। जब कहेगा कि कंट्री, COUNTRY, कंट्री और स्टेट में क्या फर्क होता है? तो भाई किसी भी स्टेट के पास उसकी एरिया रहेगी, पॉपुलेशन होगा, गवर्नमेंट होगी, लेकिन सोवर्निटी नहीं होगी। लेकिन किसी भी कंट्री के पास, किसी भी कंट्री के पास उसका एरिया होगा, पॉपुलेशन होगा, गवर्नमेंट होगी और सोवर्निटी भी होगी। सोवर्निटी भी होगी। ये राज्य का डेफिनेशन दिया है आर्टिकल 152 में। ये सारी बातें किसमें कही है? आर्टिकल 152 में। आर्टिकल 152। तो आर्टिकल 152 क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। आर्टिकल 152 क्लियर हुआ। अब जैसे हमने जो यूनियन गवर्नमेंट स्टार्ट किया था तो उसमें हमने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया था? प्रेसिडेंट से। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट में जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है गवर्नर का। तो हम गवर्नर से स्टार्ट करेंगे। तो देखो गवर्नर की चर्चा है आर्टिकल 153 से। यहाँ लिखता हूँ गवर्नर। गवर्नर को हिंदी में क्या कहते हैं जी? राज्यपाल। राज्यपाल। ये कहाँ से शुरू होगा इसका आर्टिकल? आर्टिकल शुरू होता है 153 से। 53 से कहाँ तक जाएगा? तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखना है। जैसे हमने प्रेसिडेंट का याद रखा था, पकानी कोका दुयो दशम, तो वैसे ही राज्यपाल का ट्रिक क्या है? ट्रिक लिखता हूँ, ठीक है, रकानी कायोसस। र का नी का यो सस। ठीक है, सस याद कर लो फटाफट। रकानी कायोसस चार बार बोलो, याद हो जाएगा। राज्यपाल, राज्यपाल का ट्रिक क्या है? रकानी कायोसस, रकानी कायोसस, रकानी कायोसस, रकानी कायोसस, रकानी कायोसस। क्या होता है रकानी? पहले मैं इनका सारे का सारा टर्मिनोलॉजी समझा देता हूँ। र से यानी राज्यपाल, राज्यपाल का पद, ठीक है, राज्यपाल का पद। का यानी इनका कार्यपालिका के प्रमुख। मैं अभी इंग्लिश भी लिखता हूँ, कार्यपालिका, कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका। नी, नी यानी नियुक्ति, नियुक्ति, नियुक्ति। का यानी कार्यकाल, कार्यकाल। यो मीन्स योग्यता, योग्यता। श मीन्स शर्तें, शर्तें, ठीक है, शर्तें। इसके बाद दूसरा से क्या है? शपथ, 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 ठीक है, शपथ, शपथ। इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। रकानी कायोसस, रकानी कायोसस में र मतलब राज्यपाल का पद, यानी पोस्ट, पोस्ट, राज्यपाल का पोस्ट, राज्यपाल का पोस्ट। क्लियर है? राज्यपाल का पोस्ट, राज्यपाल का पोस्ट। उसके बाद कार्यपालिका को हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव, 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 एग्जीक्यूटिव।
उसके बाद जब नियुक्ति होती है तो उसको नियुक्ति को हम क्या कहते हैं? सिलेक्शन। ठीक है, अपॉइंटमेंट, सॉरी सिलेक्शन नहीं होता है, अपॉइंटमेंट होता है। नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट। ठीक है, कार्यकाल यानी टेन्योर, टेन्योर। योग्यता, योग्यता यानी एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी। ठीक है, एलिजिबिलिटी। शर्तें यानी कंडीशन, कंडीशंस। और शपथ यानी ओथ। ठीक है, शपथ यानी ओथ, शपथ यानी ओथ, शपथ यानी ओथ। कितना क्लियर हुआ? ट्रिक क्या है? रकानी कायोसस, रकानी कायोसस। र फॉर राज्यपाल, का फॉर कार्यपालिका, नी फॉर नियुक्ति, का से कार्यकाल, यो से योग्यता, स से शर्तें और दूसरे स से शपथ, दूसरे स से शपथ। अभी कहाँ से शुरू हुआ है? कौन से आर्टिकल से शुरू हुआ था? तो आर्टिकल 153। तो देखो ये हो जाएगा 153, फिर ये हो जाएगा 154, ये हो जाएगा 155, 155 और ये हो जाएगा 156, 157, 158 और ये 159, 159। यानी गवर्नर का आर्टिकल कहां से कहां तक जाता है? 153 से लेकर के 159 तक, 159, 159 तक। ना क्लियर है? सीधा सीधा एकदम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ ऐसे लिख दूं आर्टिकल, जैसे 153, 154, 155 और 156। पहले इतना समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 153 में क्या है? राज्यपाल पोस्ट यानी गवर्नर, गवर्नर पोस्ट। तो भाई गवर्नर का पद कहां से आया है? तो गवर्नर का पद आया है कनाडा से। कहां से आया है? कनाडा से, कनाडा से। ठीक है, कनाडा से। किसी भी एक स्टेट का एक गवर्नर होता है। ठीक है, एक स्टेट का कितना गवर्नर? एक स्टेट, वन स्टेट वन गवर्नर, वन गवर्नर, गवर्नर। ठीक है, वन गवर्नर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जो आसपास ही हों और उसमें अगर गवर्नर्स ना हो तो दो स्टेट का एक सिंगल गवर्नर हो सकता है। लेकिन एक स्टेट में दो गवर्नर नहीं हो सकते हैं। एक स्टेट में कितना गवर्नर होगा? एक ही गवर्नर होगा। एक स्टेट में एक ही गवर्नर होगा। एक स्टेट में एक ही गवर्नर होगा। ठीक है, एक स्टेट में एक ही गवर्नर। लेकिन क्या दो स्टेट के एक गवर्नर हो सकते हैं? हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा स्टेट 1, स्टेट 2, इन दोनों का एक कॉमन गवर्नर हो सकता है। कॉमन गवर्नर, गवर्नर हो सकता है। ठीक है, कॉमन गवर्नर हो सकता है। क्या एक स्टेट के दो गवर्नर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एक स्टेट के दो गवर्नर नहीं हो सकते हैं, लेकिन दो स्टेट का एक कॉमन गवर्नर हो सकता है। गवर्नर का पोस्ट कहां से आया है? कनाडा से। गवर्नर का पोस्ट कनाडा से आया है। ठीक है, गवर्नर का पोस्ट कहां से आया है? कनाडा से आया है। अच्छा, गवर्नर को गवर्नर को अगर हम बात करें कि सैलरी कहाँ से दी जाती है, गवर्नर की सैलरी कहाँ से दी जाती है? मतलब स्टेट देता है या सेंटर देता है? उसे स्टेट ही देता है। ठीक है, गवर्नर अपॉइंट किया जाता है सेंटर के द्वारा। अभी मैं समझाऊंगा आगे। अच्छा, अभी इतना क्लियर है क्या? मैं वो वाला चीज आगे समझाता हूँ। ठीक है, गवर्नर पोस्ट में आर्टिकल 153 में हमें क्या याद रखना है कि गवर्नर का पोस्ट कनाडा से आया हुआ है। एक स्टेट का एक ही गवर्नर होगा और दो स्टेट का एक कॉमन गवर्नर हो सकता है, लेकिन एक स्टेट के दो गवर्नर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दो गवर्नर नहीं हो सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ कहा जाता है कि जैसे मैं यहाँ इमेज ले लेता हूँ, ये हमारा भारत का नक्शा है, मैं थोड़ा कॉपी कर लूँ और फिर मैं यहाँ एक कंसेप्ट समझाता हूँ। ठीक है,
देखो यहाँ दिखाई दे रहा है। मान लो कि तुम कहाँ की हो, राजस्थान की, ठीक है, राजस्थान की हो, और तुम्हें क्या राजस्थान का ही गवर्नर बना दिया जाएगा? मतलब कि तुम रहने वाली हो राजस्थान की, तो क्या तुम्हें राजस्थान का ही गवर्नर बनाया जा सकता है? नहीं, ठीक है। तो राजस्थान के निवासी को राजस्थान का गवर्नर नहीं बनाया जा सकता है, या किसी भी स्टेट के निवासी को, किसी भी स्टेट के निवासी को उसी स्टेट का गवर्नर नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। मैं यहाँ देखो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ अ स्टेट, स्टेट cannot be governor of same state, same state। क्यों कहा गया है ऐसा? क्यों कहा गया है? क्योंकि हमको पता है वैसे तो गवर्नर के पास अपनी खुद की पावर होती नहीं है, ठीक है, अपनी खुद की पावर होती नहीं है, लेकिन जब कभी भी किसी राज्य में इमरजेंसी लग जाती है, इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के पास सारी की सारी पावर किसके पास आ जाती है? पावर गवर्नर के पास आ जाती है, सारी की सारी पावर गवर्नर के पास आ जाती है। और अगर मान लो कि तुम यहाँ राजस्थान की हो, तो राजस्थान में तुम्हारे जान पहचान के बहुत सारे लोग रहेंगे, ठीक है, तुम्हारे रिश्तेदार रहेंगे, दोस्त रहेंगे। तो जब तुम्हारे पास सारी पावर आ गई और तुम्हें राजस्थान का गवर्नर बना दिया गया हो, तो भाई इस वक्त में तुम क्या करोगे? अपने सारे रिश्तेदारों को बड़े बड़े पोस्ट दे दोगे, किसी बड़े कंपनी का सीईओ बना दोगे, किसी को जो है पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती करा दोगे, है? यानी अपने चाहने वाले को, अपने करीबी को तुम बड़े बड़े पोस्ट पर डिप्लॉय कर सकते हो, क्योंकि सारी की सारी पावर तुम्हारे पास आ गई है। लेकिन अगर तुम रहने वाले हो राजस्थान की, और तुम्हें अगर भेज दिया जाएगा तमिलनाडु में, तो तुम क्या ऐसा कुछ कर सकती हो कि भाई तुम्हारे पास पावर है और तुम अपने रिश्तेदारों को बड़े बड़े पोस्ट दे दो? तमिलनाडु में तुम्हारा रिश्तेदार कौन मिलेगा तुमको? तुम्हारे सिवा कोई नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई कोई इंसान जिस स्टेट का है उसे उसी स्टेट का गवर्नर नहीं बनाया जा सकता है, उसी स्टेट का गवर्नर नहीं बनाया जा सकता है। इतना क्लियर है? तो आर्टिकल 153 क्लियर हो गया। अब ये हो गया हमारा र से राज्यपाल का पोस्ट। उसके बाद आता है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। तो जो राज्यपाल होते हैं ये एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के हेड होते हैं। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ठीक है। जैसे किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी इंसान की अगर नियुक्ति करना है, मान लो कि राजस्थान में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, पीडब्ल्यूडी होगा, है ना, और उसके बाद रोड डिपार्टमेंट होगा, हर अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। तो उस अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर कोई भी डिप्लॉयमेंट करनी है, ठीक है, कोई भी डिप्लॉयमेंट करनी है तो कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है, राज्यपाल। इसीलिए जो राज्यपाल होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं एग्जीक्यूटिव हेड, एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड। इनके पास जो पावर होती है, लास्ट में ये साइन करते हैं और किसी का भी अपॉइंटमेंट हो जाता है, इसलिए उन्हें हम कहते हैं औपचारिक शक्ति यानी ऑफिशियल पावर, ऑफिशियल पावर, ऑफिशियल पावर। लेकिन अगर हम देखें कि रियल पावर किसके पास होती है? रियल पावर, रियल पावर ये होती है सीएम के पास, सीएम के पास। जैसे वहां पर हमने देखा था जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के बिना साइन के कोई भी काम हो सकता था? नहीं हो सकता। इसलिए प्रेसिडेंट को ऑफिशियल पावर दिया गया था, लेकिन सारा का सारा काम कौन करता है? पीएम। नाम किसका होता है? पीएम का। इसलिए कहा जाता है कि रियल पावर पीएम के पास होता था। पार्ट 5 में इसी तरीके से यहाँ पर बिना गवर्नर के सिग्नेचर के कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन वो सिग्नेचर करने के लिए पेपर भेजता कौन है? सीएम। तो ऑफिशियल पावर किसके पास है? गवर्नर के पास, ठीक है। ऑफिशियल पावर बोलो या फॉर्मल हेड बोलो, जो भी बोलना है, ऑफिशियल पावर होती है गवर्नर के पास, लेकिन रियल पावर होता है सीएम के पास, ठीक है, सीएम के पास। उसके बाद आर्टिकल 155 क्या कहता है?
अपॉइंटमेंट, यहाँ देख लो एक बार, र का नी यानी नियुक्ति, नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट। तो भाई गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर का अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट किसकी सलाह पर? पीएम की, ऑन पीएम एडवाइस। यानी अगर तुम्हें किसी भी राज्य का गवर्नर बनना है तो पीएम के साथ अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि वही रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट साहब को, और प्रेसिडेंट साहब तुम्हें क्या कर देंगे? किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर देंगे। ठीक है, राज्यपाल नियुक्त कर देंगे। इतना क्लियर हुआ? देखो, पहले गवर्नर का पोस्ट बनाया गया था कि किसी भी राज्य को देखने के लिए एज अ प्रेसिडेंट का प्रतिनिधित्व बनकर गवर्नर बैठा हो किसी राज्य में। जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट है, वैसे ही राज्य में गवर्नर होना चाहिए। लेकिन बाद में जितने गवर्नर थे वो पॉलिटिकल पार्टी के स्पेसिफिक हो गए। यानी जब भी ध्यान रखना ये बात कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब गवर्नमेंट से जाती है तो सबसे पहले अगर किसी का जॉब जाता है तो होता है गवर्नर, क्योंकि गवर्नर राज्य में हेड बना करके पॉलिटिकल पार्टीज ही सबको भेजती हैं कि वो क्या करे, हर वक्त हर हफ्ते हमें रिपोर्ट देता रहे कि किसी भी राज्य में क्या चल रही है। और जैसे ही किसी भी राज्य में, मान लेते हैं कि ये हमारा अभी यहाँ पर क्या कहते हैं कि आंध्र प्रदेश है मान लीजिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश में अभी सेंटर में है बीजेपी, बीजेपी ने यहाँ से अपना कोई आदमी यानी गवर्नर के रूप में यहाँ डिप्लॉय कर दिया। अगर आंध्र प्रदेश में इस गवर्नमेंट को लेकर के कोई भी उलटफेर होती है, सीधा इसको पता चल जाएगा बीजेपी पार्टी को, और बीजेपी के जो बड़े नेता रहेंगे, हेड रहेंगे, वो लोग क्या करेंगे, फटाफट कुछ न करके यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसके साथ गठबंधन करो या उसके राइवलरी के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए गवर्नर को सरोजिनी नायडू ने सोने के पिंजड़े में बंद तोता कहा था। क्या कहा था? पैरट इन द गोल्डन केज, ठीक है, पैरट इन द गोल्डन केज, किसको कहा था? इसको गवर्नर को। और ये बात कही किसने थी? ये बात कही थी सरोजिनी नायडू ने, ठीक है, सरोजिनी नायडू। कौन सी सरोजिनी नायडू? तो ये थी हमारे देश की पहली फीमेल गवर्नर, ठीक है, फर्स्ट फीमेल गवर्नर। कौन से राज्य की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी की थी। और पहली महिला राज्यपाल थी कौन? सरोजिनी नायडू, दिखा दूं? ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था? देखो, ये सरोजिनी नायडू, इन्होंने क्या कहा था कि जो गवर्नर है वो सोने के पिंजरे में बंद तोता है। कौन? गवर्नर, ठीक है, ये गवर्नर किसने कहा था? ये सरोजिनी नायडू ने। ये है सरोजिनी नायडू, हमारे भारत की पहली महिला राज्यपाल। इतना क्लियर हो गया? तो हमने क्या क्या देख लिया था? आर्टिकल 153 हो गया, 54 हो गया, 55 हो गया। आगे चले, आगे 56 को अभी इस पे होगा नहीं तो दूसरा पेज ले लेता हूं मैं, 156। 156 देखो, यहां से देख लेते हैं, ट्रिक को याद करते चलो। रकानी कायो सस, तो हमारा र हो गया, का हो गया, नी हो गया। अब आते हैं का यानी कार्यकाल यानी टेन्योर। कितने में आ जाएगा? 156 में ना, 156 में। देखो कार्यकाल टेन्योर का 156 में, ठीक है, 156 में आ जाएगा
टेन्योर, टेन्योर यानी कार्यकाल। तो देखो किसी भी राज्यपाल का कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है, नो फिक्स्ड टेन्योर, ठीक है, कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है। ये 5 साल तक भी रह सकते हैं, 5 साल पहले से भी, मतलब 5 साल पहले रिमूव भी हो सकते हैं। तो ये किसके इनका टेन्योर हम क्या कहेंगे, तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, इसको हम कहते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। मैं लिखता हूं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट जब तक चाहेंगे तब तक राज्यपाल अपने पोस्ट पर बने रहेंगे। जब प्रेसिडेंट का मूड खसक गया, राज्यपाल हट जाएंगे। और प्रेसिडेंट का मूड खसकने का मतलब समझ रहे हो, इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री का मूड खसक जाना। प्रधानमंत्री ने बस ऐसे इशारा कर दिया, प्रेसिडेंट साहब वो राज्यपाल ठीक से काम नहीं कर रहा है, हटा दो उसको, हटा देंगे। तो इसीलिए क्या राज्यपाल का कोई फिक्स टेन्योर होता है, नहीं होता है। राज्यपाल का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। ठीक है, आगे चले। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 157। 157 में क्या है, तो हमने क्या देख लिया, देखो प्रकानी का जो सस, ठीक है, हमने राज्यपाल देख लिया, कार्यपालिका देख लिया, नियुक्ति देख लिया, कार्यकाल देख लिया। अब देखना है योग्यता। योग्यता यानी एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी, देखो भाई एलिजिबिलिटी के लिए क्या है कि भारत का नागरिक हो, इंडियन सिटीजन, ठीक है, भारत का नागरिक हो, उसकी एज कम से कम, एज कम से कम कितना हो, 35 साल, ठीक है, 35 साल। बूढ़े बूढ़े को ले जाकर के राज्यपाल बनाया जाता है, जवान को बनाएंगे राज्यपाल तो गड़बड़ करने लगेगा, ठीक से काम वाम नहीं करेगा, चारों तरफ घूमते रहेगा, ठीक है, इसलिए जवान को राज्यपाल वगैरह नहीं बनाया जाता है, क्योंकि 35 साल की उम्र रखी गई है ताकि इंसान को मेच्योरिटी आ जाए, उसे लाल पीला हरा करने से बचाया जाए। ठीक है, तो एज कितनी रखी गई है, 35 साल, एज 35 साल रखी गई है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्या है, इंडिया का इंडियन सिटीजन हो, मतलब भारत का नागरिक हो, और एज उसकी कम से कम 35 साल हो। उसके बाद क्या है, स से शर्तें, शर्तें देखो आर्टिकल 158, शर्तें मतलब कंडीशंस। कंडीशन देखो, एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए, होनी चाहिए, और कंडीशन ये नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो भाई किसी भी इंसान के अंदर क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए तभी वो राज्यपाल बन सकता है। पहले तो वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, इसको हम क्या कहते हैं, पागल नहीं होना चाहिए। बैंकरप्ट, बैंकरप्ट, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब कोई एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए, एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए, ठीक है, एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेम स्टेट का नहीं होना चाहिए, सेम स्टेट, ठीक है, सेम स्टेट अभी समझाया था ना ऊपर कि भाई सेम स्टेट यानी अगर तुम राजस्थान की हो तो राजस्थान का ही गवर्नर तुम्हें नहीं बनाया जाएगा, तुम्हें महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, किसी और देश, किसी और राज्य का गवर्नर बना दिया जाएगा, लेकिन उसी राज्य का गवर्नर नहीं बनाया जाएगा जहां के तुम रहने वाले हो। इतना क्लियर हो गया, क्यों नहीं बनाया जाएगा ये भी बता दिया मैंने। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, मैंने बता दिया कि भाई इमरजेंसी के टाइम पीरियड में सारी की सारी शक्तियां तुम्हारे पास आ जाएंगी, तो तुम क्या करोगे, अपने चाहने वालों को सारे के सारे पोस्ट दोगे, घोटाले बहुत कर सकते हो, ठीक है, किसी को जमीन लिख दोगे, किसी को पूरा बिल्डिंग खरीद दोगे, समझ आ रहा है क्या। अब आते हैं शपथ,
तो बताओ शपथ कौन दिलवाएगा? क्या राष्ट्रपति शपथ दिलवाएंगे? 159 159 159 में है शपथ। शपथ यानी ओथ। ओथ तो देखो, राज्यपाल का अपॉइंटमेंट तो करता है सेंटर। सेंटर में कौन? तो राष्ट्रपति। हर राज्य का अपना एक राज्यपाल होता है। तो भाई जैसे मान लो कि राष्ट्रपति ने किसी को लेटर भेजा, राजस्थान में गया, किसी को भेजा महाराष्ट्र में गया, किसी को भेजा कर्नाटका में गया, किसी को भेजा बिहार में गया, किसी को भेजा बंगाल में गया, किसी को भेजा अरुणाचल प्रदेश में गया, आसाम में गया। बताओ भाई, क्या सबको वहां वहां जाकर के राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे? शपथ लो कि मैं देश की रक्षा करूंगा, मतलब देश के सारे नियम कानून को फॉलो करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही चलूंगा, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, है नहीं। तो राष्ट्रपति के पास इतना तो टाइम होता नहीं। तो राष्ट्रपति कहते हैं कि मैं तुम्हारा अपॉइंटमेंट जिस राज्य में करूंगा, उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जाकर के तुम ओथ ले लेना। क्या होता है? स्टेट्स हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस ने क्या दिलवाते हैं? ओथ दिलवाते हैं। जैसे अगर तुम राजस्थान में गई, तुम जम्मू कश्मीर को हो और तुम्हें राजस्थान का गवर्नर बना दिया गया, तो राजस्थान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहेंगे वो तुम्हें शपथ दिलवा देंगे। या तुम्हें कर्नाटका भेज दिया गया, तो कर्नाटका हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो तुम्हें शपथ दिलवा देंगे। तो अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो क्या दिलवाते हैं? ओथ दिलवाने का काम करते हैं, शपथ दिलवाने का काम करते हैं। तो इतना क्लियर हो गया राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल से रिलेटेड सारे आर्टिकल हमने कर लिए। बताओ ट्रिक, बताओ ट्रिक। ट्रिक क्या है? र का नी का जो स। बताओ र से राज्यपाल का पोस्ट कौन से आर्टिकल से शुरू होता है? 153, 154, 155, 156, 157, 158 और 159। यहाँ 1 लगा लेना, ठीक है। 153 से शुरू होता है, 159 तक जाता है। राज्यपाल का पोस्ट कहाँ से आया है? कनाडा से आया है। कार्यपालिका के हेड होते हैं, ऑफिशियल पावर होती है, नियुक्ति होती है या निर्वाचन। तो नियुक्ति होती है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं तो ये रेजिग्नेशन किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट, यहीं पर याद कर लो कि रेजिग्नेशन 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 ठीक है। रेजिग्नेशन यानी अपना जो त्याग पत्र रहेगा राज्यपाल वो राष्ट्रपति को ही देंगे, ठीक है। उसके बाद कार्यकाल, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए, एज 35 साल होनी चाहिए। शर्तें क्या क्या नहीं होना चाहिए? पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, MP MLA नहीं होना चाहिए, और सेम राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। और शपथ जिस राज्य में जाएंगे उस राज्य के CJI, हाई कोर्ट के CJI नहीं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, CJI तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के नहीं भाई, यहाँ हर राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हम कहेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, CJI नहीं, CJH, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये उन्हें शपथ दिलाने का काम करते हैं। यहाँ पर हमारा राज्यपाल खत्म होता है।